ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें लीज़ा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने चाइना की सिटीजनशिप को ख़त्म कर रही होती है। यहाँ पे ऑफिसर उनसे बोलते हैं कि मैम एक बार ये बात ध्यान से रख लीजिए कि आपने इस फॉर्म को फिल कर दिया तो उसके बाद आप इस देश की नागरिक नहीं रह जाएंगी, जिस वजह से आप इस बात को ध्यान में रख के करिएगा। जहाँ पे हमें लीज़ा को दिखाया जाता है जो कि इस बात को ध्यान रख रही होती है और वहाँ पे वो ये तय कर चुकी होती है कि वो इस देश को छोड़ देगी, मतलब कि चाइना की नागरिकता को छोड़ देगी। लेकिन उससे पहले वो अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहाँ पे हमें बोर्ड मेंबर का लाइव मीटिंग दिखाई जाती है और यहाँ पे हमें हाइन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और डेडिकेटेड और कंपनी का सीईओ होता है। जहाँ पे वो लीजा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है कि लीजा ने उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं और आज जो भी कुछ है वो लीजा की वजह से है। और यहाँ पे जो लाइव होता है उसमें वो लीज़ा को प्रपोज़ भी कर देता है, जिसके बाद जो लीज़ा होती है वो उससे खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे बोर्ड मेंबर के और लोग दिखाए जाते हैं जो कि उन्हें देखने के बाद कहने लगते हैं कि हायन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा समझदार लड़का बहुत कम लोगों को मिलता है। लीज़ा की तो लॉटरी निकल गई है, मतलब वी की तो लॉटरी निकल गई है। यहाँ पे लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और उनकी हैप्पी लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमें लीज़ा को दिखाया जाता है जो कि सोचने लगती है कि उसने तो ये सोचा था कि वो हायन के साथ ज़िंदगी भर साथ रहेगी या चाहिए जब तक वो ज़िंदा रहेगी तब तक उसके साथ रहेगी। लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेल दिया होता है जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं हो पाता है, या कहिए कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है इस पेपर के सहारे। इसी के बाद हमें फ्लाइट का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लीज़ा देश को छोड़ रही होती है और यहाँ पे फ्लाइट काफ़ी ओवर से टेक ऑफ कर रही होती है। तभी यहाँ पे फ्लाइट का एक इंजन ख़राब हो जाता है जिस वजह से वहाँ के सारे लोग पैनिक करने लगते हैं और सब लोग डर चुके होते हैं। यहाँ पे जो लीज़ा भी होती है वो उसी फ्लाइट में बैठी होती है। तभी लीज़ा को पता चलता है कि हायन भी उसी फ्लाइट में होता है जिसने अभी तक उसे देखा नहीं होता है। लीज़ा निश्चिंत होती है कि हायन को कुछ हुआ नहीं है क्योंकि वो अपनी ज़्यादा हायन की फिक्र कर रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि जो हायन होता है उसने लीज़ा को देखा होता है, लेकिन बिना लीज़ा को देखने के बाद भी वो एयर होस्टेस की मदद कर रहा होता है सिवाय लीज़ा को छोड़ के। जहाँ पे हमें हायन को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ एयर होस्टेस की बातें को सुन रहा होता है और उसे अपनी बीवी बता रहा होता है, या कहिए कि उसे पसंद कर रहा होता है। वो सिर्फ उसका ध्यान दे रहा होता है सिवाय लीज़ा को छोड़ के। इस वजह से लीज़ा को इस बात से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो उससे कुछ बात करती उससे पहले ही हायन उस एयर होस्टेस को उठा के वहाँ से लेके चले जाता है और यहाँ पे लीज़ा उसे बोलते रहती है लेकिन उसे देखता नहीं है। तभी यहाँ पे लीज़ा बेहोश हो जाती है जिसके बाद उसकी आँख हॉस्पिटल में खुलती है और वहाँ पे पेशेंट उससे कहते हैं कि आप अभी रिलैक्स कर सकती हैं क्योंकि आप अभी तक स्टेबल है। तभी यहाँ पे लीज़ा से कहती है कि उसे अपने हस्बैंड के पास जाना है, लेकिन नर्स उसे कहती है कि रिचार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे पेपर पे फिल करने पड़ेंगे, या कहिए कि आपको अपने पेरेंट्स या किसी को रिलेटिव को बुलाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे लीज़ा उसे फ़ोन मांगती है और यहाँ पे अपने हस्बैंड मतलब कि हायन को कॉल लगाती है, लेकिन यहाँ पे हायन एक बार भी कॉल नहीं उठाता है। लीज़ा उसे बार-बार कॉल करते रहती है लेकिन कभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा होता है या कभी उसका फ़ोन बिज़ी बता रहा होता है। वो यहाँ पे उसका फ़ोन नहीं उठाता है जिस वजह से लीज़ा उठ के बाहर आ जाती है। लेकिन तब वो देखती है कि हायन किसी लड़की को पसंद कर रहा होता है और उसे अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद लीज़ा का दिल टूट जाता है क्योंकि लीज़ा को लग चुका होता है कि हायन ने शायद से उसे धोखा दिया है और उसे चीट किया है, जिस वजह से जो लीज़ा होती है उसका वहीं पे दिल टूट के हायन से वो अलग हो जाती है। तभी यहाँ पे हमें हायन को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से पसंद करके उसे प्यार की बातें कर रहा होता है और लीज़ा को इग्नोर कर रहा होता है। लीज़ा वहाँ से हट जाती है और अपने यहाँ पे ऑफिस से एक वकील को बुलाती है जिस वजह से वो उसका डिवोर्स पेपर लाया हुआ होता है। यहाँ पे लीज़ा डिवोर्स पेपर को मंगवा के उससे तलाक लेना चाह रही होती है, मतलब कि उसे डिवोर्स लेना चाह रही होती है। यहाँ पे वो सर्वेंट आता है और उसे कहता है मैम आपका डिवोर्स पेपर है जिस पे आपको साइन करने से आप लोग का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तभी यहाँ पे हमें प्रेजेंट टाइम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे लीज़ा उस चीज़ों को याद कर रही होती है कि पहले कैसे ही हायन ने उसे प्रपोज किया होता है। यहाँ पे उस पलों को याद करते हुए देख रही होती है कि हायन ने उसे कैसा वादा किया होता है कि वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगा, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी भर के वादे को ही एक सेकंड में तोड़ दिया होता है या कहीं किसी और के लिए तोड़ दिया होता है। उसे आज भी ये पल याद होता है कि हायन ने पहली बार उसे काफ़ी बड़ा बुके लाया हुआ होता है और एक एंगेजमेंट रिंग ला के उसे प्रपोज किया होता है।
है कि वो काफ़ी अच्छा इंसान बनेगा और एक अमीर इंसान बनने के बाद लीज़ा की कंपनी को नाम उसे कर देगा। मतलब कि वो लीज़ा को अपनी कंपनी का मालिक बना देगा और एक अच्छा सफल इंसान बन के उसे दिखाएगा। जिसे सुनने के बाद लीज़ा को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था, जिस वजह से लीज़ा ने उसे प्यार कर लिया होता है और इन लोग आपस में मैरिज कर ली होती है। लेकिन अब बात एकदम उलट चुकी हो चुकी होती है, जिसके बाद लीज़ा उसे कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा चीटर इंसान होते हो हाइन, और मन में सोचने लगती है। तभी के बाद हाइन लीज़ा से कहता है कि तुम्हें पता है मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, नहीं तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर पहुँच जाता, और मेरे असिस्टेंट ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया था कि तुम अस्पताल में पहुँच गई हो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आता। तुम जानती हो मैं कितना ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ और मेरे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन ये बात है कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास आने से पहले बिल्कुल भी नहीं रोकता। तभी यहाँ पे जो हाइन होता है उसे लीज़ा देखती है, जिसकी बॉडी पे एक अजीब-सा मार्क दिखाई देता है। लीज़ा समझ जाती है कि हाइन किस चीज़ में बिज़ी था और वो अपनी आँखों को नीचे कर लेती है। तभी यहाँ पे जो लीज़ा होती है उसे देख रही होती है और वो समझ रही होती है कि हाइन से वो गुस्सा है। हाइन भी इस बात को समझ रहा होता है, जिस पे जो थोड़ा-सा बोलने से पहले हिचकिचा रहा होता है। तभी यहाँ पे हाइन उसे बोलता है कि तुम्हारी बिज़नेस मीटिंग कैसी गई थी, जो कि तुम्हारी फ़ॉरेन में होती है। यहाँ पे लीज़ा उसे कहती है कि मेरी बिज़नेस मीटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई होती है। लीज़ा जान रही होती है कि हाइन उसी फ्लाइट में होता है जिस फ्लाइट में लीज़ा थी, और हाइन यहाँ पे एयर होस्टेस का केयर कर रहा होता है लीज़ा को छोड़ के। इसके बाद जो लीज़ा होती है वो उसे एक गिफ्ट देती है, जो कि उसने उसके एनिवर्सरी के लिए बनाया हुआ होता है। हाइन उसे कहता है कि उसने एनिवर्सरी के लिए काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ तय किया है और सरप्राइज़ में उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे लीज़ा उसे कहती है कि मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया है तुम उसे देखना नहीं चाहोगे। हाइन काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और उस खोलने से पहले हिचकिचा रहा होता है। लीज़ा उसे कहती है तुम इसको खोलो, तुम्हें कैसा लगेगा? जहाँ पे जो हाइन होता है उसे पहले देखता है और खोलने से पहले सोचने लगता है कि अच्छा ये तो वही परफ्यूम है, मतलब कि जो तुम हर साल मेरे लिए बनाती हो और अपने हाथों से बनाया हुआ मेरे लिए काफ़ी अच्छा फ्रेगनेंस निकालती हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद जो लीज़ा होती है वो उसी बातों को नोटिस कर रही होती है। हाइन उसके सारे बॉक्स को अनपैक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम ट्रिप में जाके थक गई होगी, लाओ तुम्हारे बॉक्स को मैं ठीक कर देता हूँ। तो इसके बाद उसके सारे सामानों को अनपैक कर रहा होता है और लीज़ा उसे देखती है कि पहले हाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान था और उसके बॉक्स को खोलने से पहले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया करता था। लेकिन अब उसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और वो पहले से ज़्यादा बदल चुका है। ओवरऑल जो हाइन होता है वो अब लीज़ा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है और यह कहिए कि उसकी मजबूरी से बंधा होता है। तभी यहाँ पे जो हाइन होता है वो लीज़ा से बोलता है कि लाओ तुम्हारे बॉक्स को मैं खोलता हूँ। लीज़ा तभी उससे बोलती है कि ये बॉक्स तुम आज मत खोलो, ये बॉक्स तुम कब खोलना जब हमारी एनिवर्सरी होगी। तभी यहाँ पे हाइन अपने काम से निकल जाता है और यहाँ पे वो एक बॉक्स पे स्टिकर चिपका देता है कि वो अपनी एनिवर्सरी के दिन खोलेगा, कि वो इस चीज़ को भूल भी ना जाए। यहाँ पे हमें वी को दिखाया जाता है, जो कि उसे सोचने लगती है कि ये एकदम से बदल चुका है, शायद से या वो उसके लिए अपना नहीं रह गया। तभी यहाँ पे उसके लिए कंपनी का काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ होता है, जो कि उसे अपनी कंपनी में बुला रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे वी को एक कंपनी अपने कंपनी में बुलाने के पैसे दे रही होती हैं। इसके बाद यहाँ पे हाइन आता है, जो कि उसे कहता है कि उसने उसके लिए काफ़ी अच्छा गिफ्ट तैयार किया है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तभी यहाँ पे वी उसे देखती है कि हाइन का मोबाइल छूट गया है, जिसे वो चेक करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है। वी वहाँ पे उठती है और कहती है कि लाइट क्यों चली गई है, और उसे चेक करने के लिए जब वो बाहर जाती है तब देखती है कि हाइन नीचे खड़ा होता है। वो उसे कहता है कि उसके लिए काफ़ी अच्छा गिफ्ट तैयार किया है, जो कि उसके लिए उसने बनाया हुआ होता है और इस प्लान के वो ज़िंदगी भर याद रखेगी, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। ओवरऑल यहाँ पे जो हाइन होता है वो उसे एक झूठी-झूठी तसल्ली दे रहा होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। तब यहाँ पे लीज़ा सोचने लगती है कि उसके लिए ऐसा फ़ील में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उसके मन में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कई सारे फायर क्रैकर्स फूटने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो वी होती है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने सब किसके लिए किया है। तभी यहाँ पे एक मैसेज आता है, जो कि उस लड़की का होता है जिसे हाइन पसंद किया करता था। वो उसे कहती है थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतने सारे क्रैकर्स को निकाला और ये गिफ्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लीज़ा समझ जाती है कि हाइन ने सब उसके लिए नहीं किया है, किसी और के लिए किया है, और अगर वो हाइन किसी और को पसंद भी करता है तो उसके साथ जाए ना। लीज़ा उसे रोक नहीं रही है या उसे प्रेशर नहीं दे रही है कि उसके साथ रहे, ज़बरदस्ती रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जिसके बाद हमें लीज़ा हायन को दिखाया जाता है जो कि उसे प्यारी भरी नज़रों से देख रहा होता है। ओवरऑल वो उसे सिर्फ चीट कर रहा होता है। इसके बाद लीज़ा मन में सोचने लगती है कि हायन कैसा इंसान था और बदल चुका है और वह दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। वो उसे बाय करने लगती है और यहाँ पे देखती है कि हायन अपने मोबाइल में चेक करता है, जहाँ पे वो अपने मोबाइल को चेक करता है कि उसका मोबाइल तो किसी और के पास है, तो लीज़ा के पास होता है। जिसे चेक करते हुए जैसे ही लीज़ा के पास आता है, वो डर जाता है कि कहीं लीज़ा ने किसी का मैसेज तो नहीं पढ़ लिया है, जो कि उस लड़की का होता है। लीज़ा यहाँ पर रोने लगती है क्योंकि उसकी आँखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती है। हायन डर जाता है और उसे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? लीज़ा से कहती है कि उसने अच्छा गिफ्ट बनाया था, उसे देख के उसकी आँखें भर आई हैं। यहाँ पे हायन उसे कहता है, ओह थैंक यू, लेकिन मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है, तुम दे दो। यहाँ पे लीज़ा से कहती है कि यहाँ पे मोबाइल में किसी का मैसेज आ रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे हायन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, उसे कहता है कि हाँ, एक कंपनी थी जिसका मैसेज आ रहा होता है बार-बार। तुम्हें जानती हो ना मैं कितना बिज़ी रहता हूँ, इस वजह से मुझे अभी उसकी कंपनी के पास जाना पड़ेगा। लीज़ा उससे बाय कहती है और कहती है जब ज़रूरत पड़ेगी तब तुम आ जाना घर पे, मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूँ और ना तुम्हारे पे मेरा कोई बस चलता है। यहाँ पे जो हायन हो जाता है वो चुपचाप चले जाता है और वी यहाँ पे सिर्फ रोने लगती है। जिसके बाद वी मन में सोचने लगती है कि यहाँ पे हायन के लिए उसके मन में शायद से अभी भी थोड़ा-सा प्यार है, जिस प्यार को ख़त्म करने के लिए उसे उसका पीछा करके सच को देखना पड़ेगा। इस वजह से हायन उसकी गाड़ी का पीछा करने का फ़ैसला करती है। जिसके बाद वो वी की गाड़ी का पीछा करती है, मतलब कि हायन की गाड़ी का पीछा करती है, जहाँ पे वो गाड़ी आके उसके पुराने वाले घर पे रुकती है, जो कि उसने मतलब कि हायन ने वी को दिया होता है। ये उसके घर के लिए दिया होता है कि वो लोग जब ओल्ड हो जाएँगे तब वो लोग इसी घर में आके रहेंगे और इन लोग की प्यार की निशानी होगी। इस घर को जो हायन होता है उसने लीज़ा को दिया होता है, मतलब वी को दिया होता है और अपने प्यार की निशानी बन के दिया होता है। इसे सुनने के बाद जो वी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी होती है और यहीं से शायद इनके प्यार की शुरुआत हुई होती है। अब यहाँ पे जो हायन होती है मतलब वी होती है, वो देख रही होती है कि हायन किसी और लड़की के साथ वहाँ पे होता है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाती है कि हायन ने उसे धोखा दिया है और सही में शायद ऐसा लड़का ज़िंदगी में है भी नहीं जो कि उसे प्यार के काबिल हो और आज के ज़माने में ऐसा कोई लड़का मिलता भी नहीं है जो कि उसके प्यार के काबिल हो या कहिए जो ज़िंदगी भर किसी लड़की के साथ रह सके। इस वजह से वो उसने फैसला कर लिया होता है कि शायद से अब किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगी और उसे अब स्ट्रांग बनना चाहिए और एक अच्छी वुमन बन के दिखाना चाहिए कि वो लोगों के बगैर भी अपनी ज़िंदगी को जी सकती है और एक अच्छी लाइफ को बना सकती है। कहाँ उसने हायन के पीछे अपने घर-बार, अपने लोगों और अपने पैसों को छोड़ दिया होता है सिर्फ़ उसके प्यार के लिए और उसको वो प्यार भी उसे मिला नहीं होता है। जिस वजह से जो बेचारी वी होती है वो अपनी बात को अफ़सोस करने लगती है और उसकी जो एंगेजमेंट रिंग होती है वो उसे उतार के फेंक देती है और यहाँ पे जो उसका जो विला दिया होता है उसने अपनी कंपनी से कह के उसे सेल पे लगा दिया होता है कि वो विला उसे बेचना है, जो कि उसे हायन ने दिया होता है उसके पैर के निशाने समझ के। जिसके बाद हमें वी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे आ जाती है और यहाँ पे वो अपने परफ्यूम को तैयार कर रही होती है। तभी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो कि उसे कहते हैं कि आपको हमारी कंपनी में जॉइन कर लेनी चाहिए क्योंकि हम काफ़ी अच्छा ऑफर दे रहे हैं और हमारी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स आप पे डिपेंड करती हैं, जिस वजह से आप हमसे जल्दी जॉइन कर लीजिए जिससे हमारी कंपनी की ग्रोथ आगे हो सके। यहाँ पे जो वी होती है वो कहती है कि मैं आपको ये बात के बारे में सोच के बताऊँगी। इसके बाद फ़ोन चल जाता है और यहाँ पे हमें हायन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी दिन बाद आया हुआ होता है, मतलब कि ये सुबह आया हुआ होता है। इसके बाद वो लीज़ा को देख के समझ जाता है कि लीज़ा उससे गुस्सा है और उसे ऐसे थोड़ा-सा शक हो चुका है। जिस वजह से उसे कहता है कि मैं कंपनी की मीटिंग में बिज़ी होता हूँ जिस वजह से मैं आ नहीं पाया था। तुम बुरा तो नहीं मान रही हो? जहाँ पे लीज़ा उसे कहती है मतलब वी उसे कहती है कि नहीं मुझे कोई बुरा नहीं लगा। भला तुम कंपनी में काम कर रही हो तो तुम्हारे पास टाइम होगा ही नहीं ना। यहाँ पे हायन उसे कहता है कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं। तभी यहाँ पे लीज़ा महसूस करती है कि उसकी बॉडी से एक अजीब सी परफ्यूम आ रही होती है जो कि एकदम अलग परफ्यूम की स्मेल होती है। लीज़ा उसे कहती है मतलब वी उसे कहती है कि ये परफ्यूम तो तुम लगाते नहीं हो। तभी यहाँ पे हायन उसे कहता है कि हाँ, मैं एक कंपनी के लिए काम करने गया था जहाँ पे काफ़ी सारे परफ्यूम्स लगे होते हैं। शायद से उसका परफ्यूम की स्मेल बॉडी में आ गई होगी। मेरी बॉडी में आके जो तुम्हें लग रही है। तब यहाँ पे लीज़ा उसे कहती है हाँ, शायद से ये भी हो सकता है। वो उसके पास आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि उसने कोई चीट नहीं किया है। मतलब कि उसे वो समझ रहा होता है कि वो शायद से उसे समझ चुकी है कि वो धोखा दे रहा है। जिस वजह से उसकी बातों को साफ करने के लिए कहता है कि कोई बात नहीं,
उसे कहता है कि देखो तुम जान रही हो मैं कितना बिज़ी रहता हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, जिस वजह से तुम मुझे चेक मत करो। लीज़ा से कहती है कि मैं अंडरस्टैंडिंग वुमन हूँ, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। इस वजह से साथ वो कहता है कि आओ चलो लीज़ा हम लोग पास में पार्टी करने चलते हैं। जिसके बाद यहाँ पे सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पे हान का एक दोस्त भी आया हुआ होता है जो कि स्मोक करना चाह रहा होता है। तभी यहाँ पे हान होता है उसे मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि लीज़ा को स्मोक की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसे टोकता भी है कि तुम जानती हो ना कि लीज़ा को स्मोक वाली लड़की है और स्मोक की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से प्लीज़ तुम यहाँ पे स्मोक मत करो। जिसके बाद उसका दोस्त से कहता है कि मैं जान रहा हूँ कि तुम अपनी वाइफ से कितना ज़्यादा प्यार करती हो, इस वजह से तुम्हारी बात का ख्याल रखते हुए मैं तुम स्मोकिंग नहीं करूँगा। इधर भी उसका तीसरा दोस्त बोलता है कि तुम अपनी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही केयर करते हो, इस वजह से मुझे तुमसे जलन होती है क्योंकि मैं तुमसे ऐसा नहीं बन पाया हूँ। तब यहाँ पे हायन उससे कहता है कि तुम मेरे से बन भी नहीं पाओगे क्योंकि मेरी वाइफ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिस वजह से मेरे जैसा केयर करना उसके लिए कोई और इंसान मिल नहीं सकता है। और मैंने उसके कई सारा प्लान तैयार किए हुए हैं। तभी यहाँ पे हमें वी को दिखाया जाता है जो कि एक काम के कॉल आया हुआ होता है, वो उसमें बात करती है और यहाँ पे कंपनी से कह रही होती है कि मैम आप बताइए हमारे साथ कब कॉन्टैक्ट करेंगी और आप हमारे साथ कब कोलैब करने वाली हैं। जहाँ पे जो वी होती है वो कह देती है हाँ मैं तुम्हारे साथ कोलैब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस समय नहीं, मैं थोड़े दिन के बाद बताऊँगी। तभी यहाँ पे वी होता है वो उसे कहता है कि एक बात बताओ कि मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी चीज़ तैयार की है, तुम कहाँ बिज़ी हो? वी उसे कहती है कि कुछ काम याद आ गए थे। तभी यहाँ पे जो वी होती वाइफ़ होता है, उसका दोस्त होता है, वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ़ तो काफ़ी ज़्यादा पैसों वाली है और तुम भी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हो। जहाँ पे तुम्हारी वाइफ़ का इतने सारे परफ्यूम की कंपनी चलती है, जहाँ पे उतने सारे परफ्यूम को बेचती है और तुम्हारे नए-नए फ्रेग्रेंस बनाती रहती है और उसकी कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और तुम भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी कंपनी भी काफ़ी अच्छी चलती है। तभी यहाँ पे अपना हाइन होता है, वो उसे कहता है कि मैंने अपनी वाइफ़ के लिए काफ़ी अच्छी एंगेजमेंट रिंग तैयार की थी, तुम लोग देखना चाहोगे? तभी यहाँ पे वो उसमें वाइफ़ कार्ड उठाता है और उसे एंगेजमेंट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तब देखता है वी ने एंगेजमेंट पहनी नहीं होती है। इसके बाद जो हाइन होता है वो वी से पूछता है हमारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? तभी यहाँ पे वी उसे बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जिस वजह से मैंने उसे घर पे रख दिया है। यहाँ पे हाइन उससे बोलता है कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है एंगेजमेंट रखने के लिए क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हम दूसरी एंगेजमेंट रिंग खरीद लेंगे। और वैसे भी मैंने वो रिंग तुम्हारे हाथ में पहनने के लिए लाई थी, ना कि स्टोर में रखने के लिए लाई थी। जब लीज़ा से कहती है ठीक है मैं इस बात को ध्यान रखूँगी, अब मैं वो रिंग को पहन लूँगी। यहाँ पे ये लोग मज़े करने लगते हैं और पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। तभी यहाँ पे लीज़ा को कोई काम याद आ जाता है और वो बाहर चली जाती है। जिसके बाद हमें हाइन को दिखाया जाता है जो कि उसकी एक लड़की को लाके वहाँ पे बैठ के मज़े कर रहा होता है। यहाँ पे जो हाइन होता है उसका दूसरा रूप दिखाई देता है जो कि लीज़ा के अपोज़िट होता है। यहाँ पे उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि तुम एक बात बताओ कि तुम अपनी वाइफ़ से इतना प्यार करती हो और झूठा बहाना कर रहे हो और अब तुम किसी और लड़की के साथ हो। जहाँ पे जो हान होता है वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर इंसान हूँ और मेरे लिए एक नहीं कई सारी लड़कियाँ होती हैं, जिस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लड़की आती है वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और ये लोग आपस में मज़े कर रहे होते हैं और यहाँ पे उसके दोस्त होते हैं वो सब कुछ देख के अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमें लीज़ा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे वॉशरूम जा रही होती है। तभी यहाँ पे एक लड़की आकर टकरा जाती है और ये सब उसने जानबूझ के किया होता है कि लीज़ा यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, जिस वजह से हान वहाँ पे मज़े कर पाए और इस लड़की को हान ने अपॉइंट किया होता है यहाँ पे लीज़ा के लिए बनाने के लिए। तब यहाँ पे हमें लीज़ा को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में जाके सीसीटीवी कैमरा से चेक करने लगती है कि हान यहाँ पे क्या कर रहा है। दरअसल उसने वहाँ पे कैमरा छुपाया होता है जिससे हान की सारी चीज़ों को देख सकती है। इसके बाद हान का असली रूप उसे दिखाई दे जाता है और यहाँ पे लीज़ा उसके लिए दिल टूट जाता है। तब यहाँ पे जो लड़की होती है वो उसे बोली है मैम आपके लिए मैं स्टाफ का दूसरा कपड़ा मंगवा दे रही हूँ जो कि आपके ड्रेस को चेंज करवा देंगी। लीज़ा से कहती है नहीं मुझे दूसरे कपड़े की ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो चुकी है। आगे स्टोरी देखने में कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिए तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बता दूँगा। यहाँ तक वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो और इस वीडियो को सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।